नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मानव स्वास्थ्य को लेकर के। मानव स्वास्थ्य पर बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है और सब मनुष्य को, हर व्यक्ति को यह वीडियो देखना चाहिए। आप कहीं ना कहीं हर न्यूज से वाकिफ होंगे। अगर आप न्यूज इस पे नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो एक बार जरूर देखिए और जरूर इस पे सुनिए कि मानव स्वास्थ्य को लेकर के क्या आखिर चिंताएं जताई गई है। जो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR, उन्होंने रिपोर्ट जारी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है और यह रिपोर्ट जो है मानव के स्वास्थ्य से संबंधित है। बहुत ही चिंता भरा विषय है आज का। जो भी व्यक्ति नमक खाता है या जो भी क्या, हर व्यक्ति नमक खाता है, तो नमक जो खाता है उनसे संबंधित है। तो नमक किस रूप में खाता है, कितना खाता है और उससे क्या हानियां हो रही है लोगों को, जो कि उसके बारे में भी पता नहीं चल रहा है। आज हम उसी पे बात करेंगे। बस छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही फायदेमंद होगा और समझने योग्य होगा। देखिए, हाल फिलहाल में जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट जारी किया है कि दुनिया में एक साल के अंतर्गत, पूरी दुनिया में एक साल के अंतर्गत जो हार्ट अटैक से लोग मरे हैं, जो हार्ट अटैक से लोग मरे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है सोडियम की मात्रा में वृद्धि। यानी पूरा वर्ल्ड में लोग जो है 12 लाख प्लस लोगों का मौत हुआ है और जिसका जिम्मेदार है NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। आज हम इनको थोड़ा सा समझेंगे कि किस मात्रा में इसे लेना चाहिए और किस मात्रा में हमें इसका प्रयोग सही करना चाहिए। देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड में आज जो अपडेट आया है, बहुत बड़ा अपडेट है। कुल मिला के 12 लाख लोगों का मौत हो चुका है। कुल मिलाकर 12 लाख लोगों का मौत हो चुका है और 12 लाख लोगों का मौत जो हुआ है वह हार्ट अटैक से हुआ है। और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है नमक। नमक अगर आप खाते हैं तो नमक खाते समय आप थोड़ा सा ध्यान बरतिएगा। जिस माध्यम से हम इस वीडियो को बना रहे हैं उसी माध्यम से आज हम समझेंगे इसको कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर फूड हो, कोई भी अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उस भोजन में हमें नमक का मात्रा क्या देना चाहिए वो हम आज बात करेंगे। और नमक ज्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। देखिए, कोई भी अगर फूड है, कोई भी या जंक फूड हो या कोई भी फूड हो, हमें उसको जो है बहुत कम मात्रा में नमक को लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, पूरे भारत में औसतन, पूरे भारत में, हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। प्रति क्या कहता है? औसतन मतलब होता है एक एवरेज, मान लीजिए एवरेज, यानी 11 ग्राम प्रतिदिन। यानी एक दिन में एक मनुष्य जो नमक की मात्रा ले रहा है वह 11 ग्राम है। ध्यान देखिएगा, 11 ग्राम है, जो कि WHO जो है उनके अनुसार 5 ग्राम की सीमा से 2.2 गुना भी अधिक है। कहने का मतलब है कि WHO ने जो जारी किया है, WHO ने जो जारी किया है कि आपको नमक जो खाना चाहिए एक दिन में 5 ग्राम से कम खाना चाहिए। कोई भी भोजन में जो नमक खाना चाहिए पूरा दिन मिला करके 5 ग्राम से कम खाना चाहिए। 5 ग्राम से ज्यादा भी कम नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें भी समस्या है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें 2.2 गुना हम नमक ज्यादा खाते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, शहरी और ग्रामीण में थोड़ा सा इसमें विभाजन किया गया है कि शहर में लगभग 9.2 ग्राम, देखिएगा 9.2 ग्राम लोग शहरी क्षेत्र में नमक खाते हैं एक दिन में एक व्यक्ति। जबकि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 5.6 ग्राम खाता है। जबकि WHO क्या कहता है? WHO कहता है आप 5 ग्राम से कम खाइए। WHO कहता है आप 5 ग्राम से कम खाइए। लेकिन हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग कितना प्रयोग कर रहे हैं? हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सीमा से बाहर। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है, ग्रामीण क्षेत्र में जो नमक की मात्रा है वो ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में नमक की मात्रा शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग ज्यादा है। लेकिन वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वो कहता है कि आप जो खाइए आप 5 ग्राम से कम खाइए, इससे अगर ज्यादा आप खाते हैं तो आप शिकार हो सकते हैं। और शिकार जो होता है बहुत ही, यह बीमारी जो होता है किसी को पता भी नहीं चलता है। जैसे देखिए यहाँ क्या होता है, कहता है उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाना सबसे पहला इसका कारण है। दूसरा कारण है स्ट्रोक और तीसरा कारण है हृदय रोग। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। गुर्दे की परेशानी मतलब मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द, पेन इस प्रकार से होता है नमक ज्यादा खाने से। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ा जो कारण है यह है हृदय रोग। हार्ट अटैक नाम सुने होंगे, तो हार्ट अटैक के कारण क्या होता है, लोगों का बहुत ज्यादा मौत हुआ। अभी अगर हम 2022 का आंकड़ा निकालें, 2022 का आंकड़ा भारत में 2022 में भारत में 12,000 लोगों का मौत हुआ है। 2022 में एक साल में भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों का लोग मतलब मौत हुआ है 12,000। ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ा है और बहुत ऐसे लोग हैं जो मरते हैं जिसका आंकड़ा जो है वो सरकारी रजिस्टर में मेंशन नहीं होता है। सोचिए कि सबसे ज्यादा भारत में निवास लोग करते हैं गांव में, बहुत लोग कम शहर में मतलब निवास करते हैं। तो ये जो आंकड़ा है कहीं न कहीं शहरी क्षेत्र का आंकड़ा है, क्योंकि गांव में जो लोग मरता है उसका तो कोई रिपोर्ट ही नहीं जाता है सरकारी रजिस्टर में। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो ये सब बीमारी आपको हो सकता है। सबसे पहला ब्लड प्रेशर जिसको रक्तचाप का बढ़ना कहते हैं, तो ये हो सकता है। दूसरा हृदय रोग जो कि सबसे ज्यादा लोग मर रहा है हार्ट अटैक से। और याद रखिएगा कि यहाँ पर हार्ट अटैक से मरने वाला जो लोग हैं ये 25 साल से लेकर के 45 साल के बीच में 90% लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। 90% लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए क्या है। आगे अगर हम मुख्य सोर्स की बात करें, मुख्य सोर्स में देखिए क्या है, कहता है कि घर में डाला गया नमक यानी घर में जो नमक हम खाते हैं, कहता है वह पसंदीदा, कहता है पापड़ हो गया, नमकीन हो गया, टेस्टी ब्रेड, मतलब कोई भी ऐसा जैसे कि कोई भी पैकेट वाला जो होता है, स्कैश जो होता है, ये पैकेट वाला जो होता है, जैसे परापा हो गया, पैकेज्ड हो गया, फूड हो गया, यानी कि जो भी पैकेट होता है, यानी कि जैसे चिप्स वगैरह हो गया, उस सब में नमक की मात्रा जो है वो 9.2 से भी ज्यादा होता है। 9.2 ग्राम से भी ज्यादा होता है। और यही आजकल लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं और यही खाते भी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों को समझना है और इनको धीरे धीरे क्या करना है, इसको खत्म करने का प्रयास करना है। और सरकार जो यहाँ पर बात बोला गया है, सरकार के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, ICMR का पहला देखिए प्रोजेक्ट भी इन्होंने चलाया है। प्रोजेक्ट कैसा चला है, 3 साल का प्रोजेक्ट चलाया है। देखिए 2 प्रोजेक्ट चल रहा है पंजाब और तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है चलाया जा रहा है, कहता है स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से कम सोडियम यानी कि जो NaCl, ध्यान दीजिएगा NaCl जो है NaCl, अब NaCl में है Na जो है यही सबसे प्रमुख है। और सोडियम की मात्रा अगर बढ़ गया, सोडियम की मात्रा अगर शरीर में बढ़ गया तो ये क्या करता है, शरीर का जो रक्तचाप है उसको सर्कुलेट करने में, मतलब ब्लड को प्रेशर करने में वह थोड़ा सा कार्य मतलब कम करता है। और जब सोडियम की मात्रा ज्यादा होता है तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का कार्य थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, अब देखिए इसमें तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अब देखिए आगे आगे कहता है कि लो सोडियम नमक का सलाह, यानी कि सरकार कहता है कि भैया लो सोडियम नमक खाइए। अब ये लो सोडियम नमक क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लो सोडियम नमक का मतलब होता है, सीधा समझिए कि इसमें आयरन होता है, आयरन होता है और क्या होता है, आयरन होता है और क्लोराइड होता है, आयरन होता है और क्लोराइड होता है, यानी कि लो सोडियम नमक। अब इसमें सोडियम की मात्रा कम होगा और आयरन की मात्रा ज्यादा होगा। और हमारे शरीर में जो है ब्लड को प्रेशर देने के लिए, यानी कि ब्लड जो है ज्यादा फ्लो करने के लिए, जो है संचालन करने के लिए, वो आयरन सबसे अच्छा महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। इसीलिए कहता है कि लो सोडियम मतलब नमक
खाइए। अब लो सोडियम नमक से क्या होगा, इसमें देखिए एक बात है, लो सोडियम नमक मतलब आप जानते होंगे सेंधा नमक इसको कहते हैं, ठीक है, सेंधा नमक भी इसको कहते हैं, सेंधा नमक। अब सेंधा नमक जो है आप लोग जानते होंगे, सेंधा लो सोडियम नमक मतलब सेंधा नमक मतलब उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसमें क्या करना है, हमें उस पर ध्यान देना है। ये WHO भी यही बात कहता है। उसके बाद अगर हम देखें आगे, कहता है कि इसमें पोटेशियम या मैग्नीशियम मिश्रण वाला कम सोडियम नमक अपनाने की सलाह दे रहा है। मतलब लो सोडियम नमक जो है, लो सोडियम नमक में जो है बहुत ही कम मात्रा में सोडियम होता है। काहे कि सोडियम का मात्रा अगर कम होगा तो यहां देखिए क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होता है वो 7/4 mmHg से भी कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की मात्रा पूरा ही खत्म होने की संभावना है, ठीक है। तो यहां से हमें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि आप एक अभियान भी चला सकते हैं इसके माध्यम से, कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से जाकर के आप जो है या जागरूकता अभियान जाकर के आप चला सकते हैं। या आप अगर टीचर हैं तो आप बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं और बच्चों के द्वारा मतलब सैटरडे को या हर सैटरडे को या किसी भी दिन आप एक गांव में योजना बना करके एक रैली निकलवा सकते हैं और जागरूकता अभियान चला सकते हैं कि भैया आप नमक थोड़ा सा कम खाइए, ठीक है। नमक खाने से क्या होगा, आप सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। देखिए बहुत सारा जगह पे जैसे तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, इस सब जगह पे मतलब कैंपेन चलाया जा रहा है, इस सब जगह पे मतलब इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है और यहाँ पर लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा और बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है सुझाव में क्या है, इसके आपके लिए सुझाव क्या है। सबसे पहले सुझाव क्या है, देखिए सुझाव हमारे अनुसार सबसे पहला तो यही है कि सबसे पहला बात कि आप जंक फूड मत खाइए। सबसे पहला बात यही है, मेरा सुझाव जो है कि आप जंक फूड मत खाइए, यानी कि कोई भी पैकेट वाला आप सामान मत खाइए। चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर वगैरह ये सब मत खाइए। अब देखिए यहाँ पर इसमें पहला कहता है नमक की निगरानी करें। अब नमक की निगरानी करें, ये देखें कि आप को बता रहा है कि आप 5 ग्राम से कम खाइए। तो आप निगरानी करें मतलब आप देखिए कि हम खाना में ट्रैक करें ये बात को कि प्रतिदिन हम कितना नमक डाल रहे हैं, है ना। पहला बात यही है कि आप ट्रैक करें इसको कि प्रतिदिन हम कितना नमक डाल रहे हैं, प्रतिदिन हम कितना नमक खा रहे हैं, इस बात का आप रोज ध्यान दें। और देखिए एक दिन में कोई भी चीज खत्म नहीं होता है, उसको क्या करना है, धीरे धीरे खत्म करना है ना। चलिए उसके बाद कहता है दूसरा नंबर में क्या है, यहाँ कहता है प्रोसेस्ड फूड कम करें, यानी कि जो पैकेट वगैरह वस्तु है, यानी कि जो प्लास्टिक में वस्तु आता है उस वस्तु को जैसे चिप्स वगैरह सब, वो सब कम करें और उसको कम खाएं, तब जाकर के आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नहीं तो दूसरा बात ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकता है। तीसरा कहता है लो सोडियम नमक आजमाएं, मतलब वही कहने का बात है संधा नमक का प्रयोग करें और जो है कि लोगों को इस प्रकार से मुहिम चला करके उसको जानकारी दें। उसके बाद अगर निष्कर्ष की हम बात करें, देखो कहता है भैया ICMR की ताजा रिपोर्ट और कथा प्रोजेक्ट नमक स्पष्ट रूप से बता रही है कि नमक की उच्च खपत भारत में हो रही है और भारत में सबसे ज्यादा जो है नमक का खपत अगर कहीं होता है तो वो भारत में हो रहा है और भारत में सबसे ज्यादा लोग नमक खाते हैं। तो इसके लिए सरकार थोड़ा सा साइलेंट करता है। कहता है साइलेंट महामारी का रूप ले चुकी है। साइलेंट महामारी का रूप यानी कि जो हम नमक खाते हैं तो व्यक्ति कहता है साइलेंट महामारी। अब साइलेंट महामारी क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो साइलेंट महामारी जो होता है एक तरह से यह बीमारी होता है और यह बीमारी जो है शरीर में हो जाता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब जाकर के हमें पता चलता है। जब हमारे शरीर घातक बन जाता है, उस चीज से हम नहीं लड़ पाते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी हो गया है। और इस बीमारी में जो नाम आता है, देखिए यहाँ पर सबसे नाम आता है ब्लड प्रेशर। ये कब हो जाता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हृदय रोग, हार्ट अटैक सुने होंगे, व्यक्ति को अचानक आ जाता है। क्यों आ जाता है, तो ये
नमक का कारण आ जाता है, नमक की मात्रा में वृद्धि के कारण आ जाता है। इसीलिए हार्ट अटैक आता है तो उसके बारे में पता भी नहीं चलता है कि हम कब मरने वाले हैं। हार्ट अटैक आता है और तुरंत, हार्ट अटैक मतलब, हार्ट मतलब हृदय, अटैक मतलब रुक जाना, वो रुक जाता है तो हम भी अपना दुनिया छोड़कर निकल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है नमक पे। कहता है यहां देखो, स्ट्रोक, कहता है हृदय या गुर्दे की रोगों का संभावना बहुत काफी तेजी से इसमें बढ़ता है। तो अगर आपको यानी कि साइलेंट महामारी को कम करना है तो नमक की मात्रा को कम करना है। सबसे पहला बात यह रखिएगा कि आप सिंधा नमक अपनाइए, और सिंधा नमक अपना करके आप लोगों को मुहिम भी चलाइए, आप लोगों को जागरूक कीजिए कि आप जाकर के नमक का प्रयोग इस प्रकार ना करें, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत घातक है। 12 लाख लोगों का मृत्यु सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से होना, और भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे कि 2022 का रिपोर्ट में भारत में 22 क्या कहते हैं जगह पर बहुत ज्यादा मृत्यु हुआ है लोगों का, 12,000 करीबन लोगों का मृत्यु हुआ है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा इस बातों को और ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोगों को, चाहे कोई भी फूड खा रहे हैं आप, नमक देखिए यहाँ पर नमक की मात्रा प्रयोग करना कम है। तो यहाँ सबसे बड़ा बीमारी जो है वो हार्ट का बीमारी है, और हार्ट का बीमारी समझते हैं कि किस प्रकार से होता है, बिना बताए ये बीमारी आता है, किसी को बता करके नहीं आता है ये बीमारी। तो ये बीमारी जो है इस प्रकार से आता है कि व्यक्ति कब चला जाता है किसी को पता नहीं चलता है। तो आप लोगों से मेरा यह निवेदन है, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को आप बताइए, और इसके बारे में आप भी जाकर के दूसरों को सलाह दीजिए, ताकि आप जो है इस भारत में जो सरकार का इस प्रकार मदद कर सकें। और ये मदद करना क्या, ये लोगों का जीवन को मतलब सुधारना हुआ एक तरह से। जब हम किसी लोगों को अच्छा बात बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को जब हम बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं और वह रास्ता पे चल जाता है तो समझिए उससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है दुनिया में। अगर किसी को हम बता रहे हैं चीजों को और वह समझ रहा है और उस चीजों को एनालिसिस करके वो अच्छा मार्ग पे चल रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें किसी को ज्ञान देना। तो आप लोगों से मेरा भी यही निवेदन है कि आप लोग भी सिंधा नमक का प्रयोग करें, और ये नमक अगर आप मतलब उपयोग करते हैं तो बहुत कम मात्रा में, कम से कम मात्रा में उपयोग करें। हम तो यही कहेंगे कि धीरे धीरे इसको छोड़ने से ही अच्छा है, काहे कि आपका नंबर किस दिन आ जाएगा ये कोई नहीं देखा है। तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप जो है सिंधा नमक का प्रयोग कीजिए, और इस प्रकार से आप अपने मौत को अंजाम मत दीजिए, और जाकर के सरकार का भी इसमें मदद कीजिए। देखिए सरकार बहुत सारे योजना तो लागू कर देता है, लेकिन उसमें जो है धरातल पर जो है विस्तार करना आम जनता को होता है। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगा ना, तो कोई भी चीज समाज में पूर्णतः लागू नहीं होगा। तो जो WHO बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बोला है, उसके आधार पर हम भी बता रहे हैं कि ये अभियान चलाना बहुत जरूरी है। और खास करके उन शिक्षकों से मेरा यह निवेदन है कि स्कूल के बच्चों को जागरूक करें और एक अभियान चालू करें। बिहार के लोगों को भी इस बात को बताएं, जैसे केरला में, जैसे पंजाब में, कर्नाटक में, हर जगह ये योजना चलाई जा रही है। आप कृपया करके अपने राज्य में भी, अपने समाज में और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना को चलाएं। काहे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग जो होता है ये सब जानकारी से बिल्कुल ही मुक्त होते हैं, तो उसे जानकारी देना आपका फर्ज बनता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना बात करेंगे, मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।